आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोग आगे बढ़ें और कल के संदर्भ को पहले ध्यान में रख लें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संसार मोह निद्रा में सोया पड़ा है, आंख खोलता ही नहीं। लेकिन कोई तपस्वी है, कोई साधक है, कोई जागृत व्यक्ति है, वह उस निशा में, उस रात्रि में शयन नहीं करता। वो रात्रि क्या है? संसार आंख बंद करके रात बता रहा है। जिसकी आंख खुल गई उसका दिन हो गया। इसलिए कहते हैं, सूरज उगने से दिन नहीं मानना, जब तुम जाग गए तब तुम्हारा दिन शुरू होता है। जब तुम्हारी किसी भी आयु में आकर के जागृति आ गई, बस वहीं से आपकी जिंदगी का दिन शुरू हुआ है। उससे पहले तो सोते सोते ही जीवन व्यतीत हो रहा था। न जाने कितने लोग इस दुनिया में सोए सोए इस संसार से चले गए। कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं, सोए सोए को माँ दूध पिला देती है, सोया सोया रोने लग जाता है, माँ थपकी देकर फिर से सुला देती है। आंख नहीं खोलता लेकिन रो रहा है। आंख नहीं खोल रहा, भूख लगी है, माँ दूध पिला रही है। बस हम लोग भी सोए सोए सब काम कर रहे हैं। जैसे हमारी आंख खुलती है तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारा दिन वहीं से शुरू हुआ है। इसलिए किसी आदमी का दिन सवेरे 4 बजे शुरू हो जाता है और किसी का 10 बजे, और कुछ वे भी कमाल के लोग हैं जिनका नाश्ता ही 12-1 बजे शुरू होता है। वो जागते ही 11 बजे 12 बजे हैं। दिन में आधा समय तो उनका निशाचर जीवन बनकर के व्यतीत होता है, क्योंकि आधी रात तक तो वे भी लोग हैं जिनकी आप देखते हैं कि पार्टियां होती हैं। पार्टी, लेट नाइट पार्टी, लेट नाइट पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी। अब ये जो आफ्टर पार्टी है वो कौन सा समय, जिसको आप ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तब वो पार्टी शुरू होती है। और जब सब लोग जागकर अपने काम में जाते हैं तब वो सोना शुरू करते हैं। हमारी ये आत्मा न जाने कितनी योनियों से होकर आई है। वो सारा हमने जीवन जिया, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु वही हैं जो रात में ही जागते हैं और रात्रि में विचरण करते हैं। जैसे उजाला होता है फिर वो न जाने कहाँ जाके छिप जाते हैं। और उनमें तिर्यक योनि भी है जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं। आप देखते हैं सर्प जैसे चलता है, जोक जैसे चलती है। वे प्राणी भी हैं जो उड़ते हैं, वे भी हैं जिनको रात में दिखाई देता है। शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, भेड़िया है। चमगादड़ को रात में बहुत दूर तक दिखाई देता है, बड़ा सूझता है उसको समय। कुछ वे हैं कि जिनके लिए अंधेरा होते ही उनकी आंखें काम नहीं करती। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम जाग जाते हैं वहीं से हमारा सवेरा शुरू होता है, और वहीं से आपके जीवन में वह क्षण आता है जहाँ से कहते हैं कि अब आपने मनुष्य का जीवन जीना शुरू किया। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि अगर आप भीड़ का हिस्सा बन करके जी रहे हैं और भेड़ बकरियों की तरह से चल रहे हैं, सब लोग उसी तरह से कि एक समय तक पढ़ाई की, फिर शादी हो गई, फिर कमाने के लिए बैल की तरह से गाड़ी खींचते हुए दौड़ रहे हैं, फिर अपने बच्चों को उस जगह तक लेकर आ गए कि वो काम संभालने लग गए। इसलिए बड़ी विचित्र कथा कही जाती है कि भगवान ने दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने के साथ में उसने आयु बांटनी शुरू की, तो सबको आयु बांट दी। और कमाल ये हुआ कि भगवान उन्मुक्त ढंग से कहते हैं कि कथा लिखने वाले और
कहने वाले अपने ढंग से कहते हैं कि सबको बराबर बराबर आयु बांटते चले गए भगवान। तो सबको 50-50 साल की उम्र दे दी गई। तो सब लोग चिल्लाए, महाराज हम इतना लंबा क्या करेंगे? तो कहते हैं भगवान मूड में थे कि चलो अच्छा कम कर देते हैं। सबको आयु दे दी गई तो कहा गया कि कितना चाहिए कि अच्छा 25-25 साल की आयु दे दीजिए। तो सबको 25-25 साल की, बैल को भी घोड़े को भी। अब वो भी सब लोग जो है कुत्ता भी लेकर के आयु बैठ गया 25 साल की। अब कथा कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि सबको आयु मिल गई, और जब आयु मिल गई तो उसके बाद में मनुष्य आया और उसने आकर के कहा कि भगवान आपने किसी को कम आयु दे दी, किसी को ज़्यादा दे दी, मेरे लिए कितनी आयु है? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे लिए हमारे पास खाते में बची केवल 25 साल की आयु है। तो 25 साल की आयु, बोले बस यही तुम्हारी आयु है जो तुम्हें बहुत आनंद देगी। महाराज अब हमको तो और भी आयु चाहिए। तो कहते हैं उस समय जो है दौड़ता हुआ बैल आ गया, बोले महाराज आपने 50 साल की उम्र दे रखी है, हमारी 25 साल की उम्र ले लीजिए, क्योंकि हमारा जीवन तो बहुत खराब बीतने वाला है। हम तो गाड़ी खींचते रह जाएंगे, बोझा ढोते रह जाएंगे, हंटर खाएंगे, चोट खाएंगे, और कमाल ये है कि जो हमें खिलाने वाले वही हमको मारेंगे भी सही, और खिलाएंगे इसलिए कि हम काम करते रहें। तो ये तो कोई अच्छी आयु नहीं है। आप इसमें से आधी आयु तो, आधी उम्र तो आप वापस ले लीजिए। मनुष्य बैठा हुआ था, उसने कहा कि महाराज हम बैठे हुए ना, हमको दे दो, हमको दे दोगे हमारा काम चल जाएगा। भगवान ने कहा बैल की उम्र है ये। बोले कुछ नहीं होता महाराज, इसको नहीं जीना आता, हम तो जी लेंगे। भगवान ने कहा 50 साल की हो गई, अब तो जाओ। बोले हो सकता है कोई और भागता हुआ आए और अपनी उम्र दे तो हम लोग ले लेंगे उस उम्र को। तो कुत्ता भागता हुआ आ गया, महाराज एक टुकड़े के लिए दर दर पर जाना पड़ेगा, और रात भर चौकीदारी करनी है, नींद आएगी नहीं, थोड़ा थोड़ा सोना, हालत तो ऐसी रहेगी, हर समय जो सतर्क रहना पड़ेगा, और मारपीट तो होगी महाराज। भगवान ने कहा क्या चाहते महाराज, आधी उम्र कर दीजिए। तो उसकी भी 25 साल हटा दी गई, वो भी निकल कर चला गया। इंसान बैठा हुआ था, उसने कहा ये भी आने दीजिए हमारी तरफ। भगवान ने कहा कि ये उम्र कुछ अच्छी नहीं है, कुत्ते की है। अब कथा तो बहुत कड़वी है, मैं आपको इससे आगे वाली कहना नहीं चाहता, क्योंकि आगे तो और भी खराब है। लेकिन हमारे पुराने लोग जो हैं वो इसी तरह की कथा करते थे, और उस कथा को याद रख लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कहते उल्लू आया था, उसने भी कहा कि हमारी भी 25 कम कर दीजिए। पूछा परेशानी क्या है? बोले रात भर जागना और दिन भर जो है चुपचाप कोने में पड़े रहना। महाराज ये तो कोई जिंदगी नहीं है। 25 उसके भी कम कर दिए गए। आदमी ने कहा हमारे 100 पूरे कर दीजिए। अब कहने वाले लोग बड़े विचित्र ढंग से कहते हैं। यद्यपि मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ कथा से, और सुनने में भी थोड़ा सा कड़वा लगता है, लेकिन कभी कभी कड़वी दवाई को भी सेवन कर लेना चाहिए, और कभी ऐसी कहानी भी सुन लेनी चाहिए जिसका मतलब होता है कुछ तो अर्थ निकलेगा ना। हो सकता है किसी पे तो घट रहा हो, आप पर नहीं घट रहा। सारे अच्छे सत्संगी बैठे सुन रहे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, शायद किसी पे न घट रहा हो, लेकिन हाँ 25 साल शुरुआत वाले कहते हैं बस ये यादगार जिंदगी होती है। कॉलेज टाइम याद आता है, बहुत अच्छा था। माँ बाप जब तक सब संभाल रहे थे, चिंता नहीं थी, बहुत अच्छा जीवन था। बढ़िया खाना पीना, बढ़िया पहनना, सारा दिन हंसना बोलना। हमारी चिंता करने वाले लोग हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही था कि पढ़ो लिखो, कुछ तैयारी करो आगे तक की। पूरी ज़िंदगी में अगर कुछ याद आएगा तो यही समय याद आएगा, क्योंकि इस समय जो है शरीर भी स्वस्थ है, बिना बात के आदमी हंसता, ऊंचे पहाड़ों पर दौड़ लेगा, खाई में कूद लेगा,
पानी के अंदर तैर लेगा, कहीं भी डर नहीं लगता, जंगल में जाके बैठ जाए, वीराने में जाकर बैठ जाए, भीड़ में चला जाए, छाती चौड़ी करके हर जगह मूंछों पर ताव दे के घूम रहा है आदमी। लोग समझाते हैं थोड़ी समझदारी की बात किया करो, बोले आपको डर लगता होगा, हमको नहीं लगता। कुछ भी खाए और कैसे भी रहे, जो भी कुछ खा लेता, लक्कड़ पत्थर सब हजम। और बूढ़े की तरफ देखकर कहता है कि आज क्या बात है, पेट में दर्द क्यों हो रहा? बेटा रात को चने खा लिए थे थोड़े से। तो ये 25 साल की जो उम्र है, ये तो ज़्यादातर जो है आदमी इतनी उम्र तक तो अपने जीवन में स्मृतियां लेकर के जीता है और बहुत अच्छी ज़िंदगी है। लेकिन उसके बाद 25 साल और आगे यहाँ तक भी थोड़ा जमता है। इससे आगे जो कहते हैं ना कि बैल की ज़िंदगी शुरू होती है। और जो बैल को हाँकने वाले लोग हैं अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं, तो बैल का भूसा भी साथ में ही रख देते हैं, उसी गाड़ी के साथ लटका देते हैं। तो टिफ़िन भूसा है जिसे लेके लोग सवेरे निकलते हैं घर से। कोई अपने दुकान में जा रहा है तो टिफ़िन भी साहब का साथ में ही जा रहा है, कोई ऑफिस में जा रहा है टिफ़िन साथ में जा रहा है। और भूसा वो होता है, वो ताज़ा तो होता नहीं, सवेरे बन गया जो भी कुछ उसी को लेके आप जाएंगे। उसके बाद में आप सारा दिन दौड़ेंगे, गाड़ी खींचेंगे, घर गृहस्थी की गाड़ी खींचेंगे, कंधे मजबूत रख करके आप सबके लिए काम करेंगे। आपको लगता है अपनों के लिए कर रहा हूँ, करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। रोज़ नई नई चुनौतियाँ, बोझ कभी कम नहीं होता। आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो सोचता है यहाँ से यहाँ तक गाड़ी खींच के ले आया तो अब तो बात बन गई है, लेकिन गाड़ी वहाँ से भी फिर वापस लेके आनी पड़ती है। रोज़ गाड़ी खींचता रहता है आदमी और बोझ कभी कम नहीं होता। नया नया बोझ उसके कंधों पर रखा जाता है और बोझ जिंदगी का खींचते खींचते 25 साल पूरे हो जाते हैं, 50 तक का हो गया। और अपने बच्चों से कहता है कि मैंने अब तक तुम्हारी गाड़ी खींच के यहाँ तक तो ले आया भाई, जितनी मेरे में हिम्मत थी मैंने तुम्हारी गाड़ी खींच ली। अब जब तुम्हारा नंबर आने वाला है, अब तुम देख लेना कैसे चलाओगे और कैसे जियोगे। तुम ज़्यादा समझदार बनते हो, मैं तो कम समझदार था। लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी जब तुम्हारे कंधे पर ये जुआ रखा जाएगा और तुम खींचना शुरू करोगे, मैं तो इतना बना पाया, तुम बना करके दिखा देना। मैंने तो मकान दुकान सब बना दिए, कारोबार तुम्हारे लिए इतना कुछ बढ़ा दिया। अब तुम बड़े समझदार हो, मुझे अकल बताते हो, तो मुझसे आगे जाके दिखा देना, मुझसे ज़्यादा बढ़िया करके दिखा देना। मैं तो रोते हंसते हुए यहाँ तक पहुँच गया, तुम ज़्यादा हंसते हुए यहाँ तक पहुँच जाना। मैंने तो ज़्यादा तनाव में और दबाव में काम किया, तुम ज़्यादा शांत होकर के काम करके दिखा देना। चुनौती तो तुम्हारे सामने भी है, बैल की उम्र तो तुम्हारी भी शुरू होगी। तो यहाँ तक भी गाड़ी ठीक चलती है, लेकिन उसके बाद अगली ज़िंदगी जो है वो नाम लेना भी ठीक नहीं है दोनों। लेकिन इतनी बात जरूर है कि एक ज़िंदगी शुरू हो जाती है जिसमें आदमी सिर्फ देख रेख करने का काम शुरू करता है। बच्चों का काम देख करके आगे ये ठीक ठाक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और बच्चे बोल रहे होते हैं पिताजी अब कारोबार में आपको आने की ज़रूरत नहीं, हम संभाल रहे हैं ना। लेकिन उसको बहुत दूर से दिखाई दे रहा होता है यहाँ ये गलती कर रहे हैं, यहाँ गलती कर रहे हैं, और वो बेचारा बोलता बहुत है और उसका बोला हुआ किसी को पसंद नहीं आता। और सब लोग कहते हैं आप चुप बैठा करो ना, आप ज़्यादा मत बोला करो। तो वो कौन सी ज़िंदगी शुरू है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर सोच लीजिए कि बेचारे को नींद कम आती है, सतर्क सावधान बहुत है और थोड़ा सा टुकड़ा खा करके भी संतुष्ट है। लोग कहते हैं मोह ममता अब कम कर दो, लेकिन अपने मोह ममता के चक्कर में आकर अपना दरवाज़ा नहीं छोड़ता, अपनी दुकान नहीं छोड़ता, अपनी वस्तुएं नहीं छोड़ता। अगर उसको कह भी दिया जाए कि कुछ ज़रा इधर उधर घूम के आ जाओ, घूम करके चक्कर लगा करके आ जाएगा, बैठ जाएगा फिर वहीं जहाँ से उसको अपने बच्चे दिखाई देते हैं, अपना घर दिखाई देता, अपना कारोबार दिखाई देता, अपनी गली दिखाई देती है, वहाँ से इधर उधर नहीं जाता। लेकिन कहते हैं आदमी जागेगा कब? क्योंकि ये तो हम वो योनि में पहुँच गए हैं जो फिर से इस शरीर से, मनुष्य के शरीर से निकल करके फिर ये आत्मा कहीं ऐसे शरीर में तो नहीं चली जाएगी।
और कहते हैं कि उसके बाद में एक और उम्र शुरू होती है जब आदमी को दिखाई कम देता है, जब आदमी की डाइजेशन कम हो जाती है। सारा दिन जो है उसके बच्चे बाहर रहते हैं, वो शाम तक इंतज़ार करता है वो आएंगे, मैं उनके साथ बात करूँगा, उनके साथ बैठूँगा। लेकिन आपने देखा होगा कि खंडर में बैठा होता है उल्लू, उजाड़ में जहाँ कोई नहीं है। बस ऐसी जिंदगी जहां आदमी कोने में बैठा हुआ, उसे पूछने वाला कोई भी नहीं है, वो सारा दिन सबकी इंतजार करता है। रातों को नींद नहीं आती, वो उस समय जो है उस समय भी जागा रहता है, देखता रहता है। और कहते हैं इसी तरह से करते करते अंधेरे में जीवन पूरा हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग वही हैं दुनिया में जो अंधेरे से आए थे और अंधेरे में जिए और अंधेरे से ही चले गए। तो जो अंधेरे से आए थे, अंधेरे में जीते रहे, अंधेरे में ही चले गए, तो समझ लेना चाहिए उनकी तो कभी ज़िंदगी में रात खत्म ही नहीं हुई। इसलिए कहा गया है कि जो लोग प्रकाश में रहे हों, मतलब अच्छा जीवन पाया हो, और अब भी गुरु की शरण में रहते हुए जिनकी ज़िंदगी में प्रकाश आ गया है और आगे भी कर्म ऐसे कर लिए कि प्रकाश की दुनिया में ही जा रहे हैं, मतलब अपना स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं, तो कहते हैं ऐसे लोग स्वर्ग में थे, धरती को भी स्वर्ग बनाने में काम करते रहे, और जब दुनिया से गए तो यहाँ से भी जाके अपने स्वर्ग में ही बसते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि स्वर्ग में शांति है, स्वर्ग में प्रेम है, स्वर्ग में प्रेम है, प्रसन्नता है, आनंद है, करुणा है, खुशहाली है, समृद्धि है, सहयोग है, सद्भावना है, देने की भावना है, किसी का कुछ लेने की चाह नहीं है। तो ऐसे लोग जो इस धरती पर रहते हुए भी देकर खुश हैं, लेकर नहीं, किसी को सताकर खुश नहीं होते, बल्कि किसी की पीड़ा को देखते ही उनके अंदर दर्द उत्पन्न होता है, सहयोगी बन जाते हैं, ज्ञान में जीते हैं और ज्ञान की रोशनी फैला रहे हैं। तो वही लोग हैं जो स्वर्ग में थे, अब इस धरती को भी स्वर्ग बना रहे हैं। उनका स्वर्ग उनके अंदर है, उनके व्यवहार में है, उनके कार्यों में है। और कमाल की बात, अशांति में जीने वाले लोगों के बीच वो जाकर बैठ जाएं तो लोग कहते हैं इसके साथ बैठने से मन को शांति मिलती है। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं ऋषिकेश हिमालय गंगा तट पर बैठ कर के हम लोग प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर साधना में, ध्यान साधना में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम रहेगा 17 नवंबर से 20 नवंबर 2022। तो आप परमार्थ निकेतन में गंगा तट पर और हिमालय के उस आंगन में जहाँ श्रद्धा भाव से प्रत्येक वर्ष हम लोग साधना करते हैं, इस बार की साधना बहुत अद्भुत होने वाली है। उसके संबंध में अलग से आपको जानकारी देंगे, क्या क्या लाभ आपने उसमें प्राप्त करना है। बस अब से तो इस समय यही निवेदन करूंगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए, और जो लोग हिमाचल में नहीं जा पाए थे, मनाली नहीं जा पाए थे, तो उन सब के लिए अवसर है कि वो ऋषिकेश अवश्य पहुँचें।
और इस बार इस बात का भी ध्यान में रखा गया है कि पहले जैसे जो है वो एक समय होता था कि जब बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी गंगा तट पर, इस बार ऐसी तिथियां रखी गई हैं कि जिससे आपको पूरा अवसर मिल सके और शांति में आप जो है वहाँ साधना भी कर सकें, गंगा स्नान भी हो सके और वहाँ की आरती में भी भाग ले सकें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं और आमंत्रण भी।